ये किस तरह की स्थिति थी? अर्जुन सगाई तोड़ने के लिए तैयार था, फिर भी सामने वाला उसे अपाहिज करना चाहता था। ये बुढ़ा क्या कल्पना कर रहा है? क्या ये पागल है? मिन्हास, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठाकुर प्रताप सिंह दहाड़े। खामोश। मिन्हास ने हाथ लहराया और ठंडी हवा के एक झोंके ने प्रताप सिंह को जकड़ लिया। उनका चेहरा पीला पड़ गया और शरीर कांपने लगा। तुम पशु वशीकरण स्तर के साधक हो? प्रताप सिंह हकलाए। साधना के पहले 5 पड़ाव होते हैं: शरीर शोधन, प्राण संग्रह, आत्म परिवर्तन, पशु वशीकरण और दिव्य संपर्क। प्रताप सिंह आत्म परिवर्तन के तीसरे स्तर पर थे, जो सीमावर्ती शहर में टॉप पर माना जाता था। लेकिन मिन्हास तो उनसे कहीं आगे पशु वशीकरण स्तर पर था। इसका मतलब था कि वो अकेले पूरे शहर को तबाह कर सकता था। कीड़े, मिन्हास ने तिरस्कार से कहा। फिर उसने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन सिंह, 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास। पहला, मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन तुम्हारे पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दूं। दूसरा, तुम अभी मेरे सामने घुटने टेको, मैं तुम्हारी नाभि फोड़ दूंगा, हाथ पैर काट दूंगा और तुम्हारी आंखें और जुबान निकाल लूंगा। बदले में तुम्हारे परिवार को बख्श दिया जाएगा। कितना क्रूर और भयानक प्रस्ताव था। मीनाक्षी, हमारे परिवार पीढ़ियों से मित्र रहे हैं। सगाई नहीं हुई तो क्या? ऐसा जुल्म तो मत करो। प्रताप सिंह ने उम्मीद भरी नजरों से मीनाक्षी को देखा, लेकिन मीनाक्षी की आंखों में जहर था। पीढ़ियों की दोस्ती? कैसी दोस्ती? तुम्हारे बाप ने मेरे दादा की जान बचाई तो क्या एहसान किया? क्या मेरे दादा ने भीख मांगी थी? तुम लोगों ने तो बस नाम कमाने के लिए ऐसा किया था। अब मेरा परिवार तुम्हारा कर्जदार नहीं है। प्रताप सिंह को इतना गुस्सा आया कि उनके मुंह से खून आने लगा। जिस परिवार को उन्होंने अपना माना, वो इतना गिरा हुआ निकला। तो अर्जुन, क्या चुना तुमने? मिन्हास शैतानी मुस्कान के साथ बोला। कुंवर साहब, आप भाग जाइए, बाद में बदला लेना। मैं मौत से नहीं डरता। शेरा चिल्लाया। परिवार के बाकी सदस्य भी सीना तानकर खड़े हो गए। सिंह परिवार मरना जानता है, झुकना नहीं। अर्जुन, तुम निकल जाओ। अर्जुन सन्न था। उसे पता था उसका परिवार एकजुट है, पर इतना ज्यादा? मिन्हास ने मन बना लिया था, ये लोग बहुत जिद्दी हैं, इन्हें आज ही खत्म करना होगा। पर पहले वो अर्जुन के स्वाभिमान को कुचलना चाहता था। बोलो अर्जुन, कायर की तरह जीना है या मरना? अर्जुन के पास शब्द नहीं थे। ये दोनों एक से बढ़कर एक घटिया निकले। वो तो बस शांति से अपनी साधना करना चाहता था, और ये लोग उसका खानदान मिटाने पर तुले थे। चुनना है तो सुन, मैंने तेरी अर्थी चुन ली है। अर्जुन ने थूका। मरने के लिए तैयार हो जा। मिन्हास दहाड़ा और उसने अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन की आंखें ठंडी पड़ गईं। ईश्वरीय श्वसन, पूर्ण शक्ति, स्वर्ण कवच सक्रिय, दिव्य मुक्का कला, नाग स्वरूप, प्रहार। दुश्मन 3 बड़े स्तर ऊपर था, इसलिए अर्जुन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दहाड़। जैसे ही अर्जुन का मुक्का चला, उसके हाथ से एक सुनहरे ड्रैगन की परछाई निकली और सीधे मिन्हास की ओर झपटी। क्या? मिन्हास घबराया और उसने हाथ आगे किया, लेकिन चटाक, उसका हाथ 7-8 टुकड़ों में टूट गया। मिन्हास ने हवा में ही बचने की कोशिश की, पर दिव्य आकाशीय चाल। अर्जुन पलक झपकते ही मिन्हास के नीचे पहुंच गया। मिन्हास की रूह कांप गई। इतनी रफ्तार! नरक में जा! अर्जुन ने नीचे से एक जोरदार मुक्का जड़ा। धमाका। वो मुक्का सीधा मिन्हास के सीने पर लगा। उसका शरीर फुटबॉल की तरह हवा में उछला और हॉल की छत फाड़ते हुए आसमान में गायब हो गया। सब सन्न होकर ऊपर देख रहे थे। 10 सेकंड बाद तब मिन्हास की लाश आसमान से गिरी। उसका आधा शरीर गायब था। उसकी मौत अत्यंत भयानक और दर्दनाक थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वो शख्स जो पूरे शहर को मिटा सकता था, उसे अर्जुन ने मात्र 2 मुक्कों में ढेर कर दिया। क्या यह वही बिगड़ा हुआ कुंवर है? खुद अर्जुन भी हैरान था। सिर्फ शरीर शोधन स्तर पर होकर मैंने पशु वशीकरण वाले को कूट दिया। भाई साहब, ये 9 किताबें तो सच में अजय हैं। उसने अपनी नजर बगल में खड़ी मीनाक्षी पर डाली और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। मीनाक्षी के पैर कांप रहे थे। ये उसकी समझ से बाहर था
जिसे वो कचरा समझती थी वो तो राक्षस निकला। जैसे ही अर्जुन करीब आया, मीनाक्षी ने रोते हुए एक झूठी मुस्कान बिखेरी। प्राणनाथ, वो अभी जो हुआ वो तो बस एक मजाक था। सबके चेहरे पर घृणा थी। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, अपना गंदा मुंह बंद रख। कौन है तेरा प्राणनाथ? मीनाक्षी का चेहरा गुस्से और डर से लाल हो गया। अर्जुन सिंह, मुझे छूने की हिम्मत मत करना। मैं सिर्फ तलवार संघ के शिष्य नहीं हूं, मैं इस देश के राजकुमार शौर्य प्रताप की मंगेतर हूं। तुम चाहे जितने ताकतवर बन जाओ, राजघराने के सामने तुम एक चींटी हो। अगर तुमने मुझे खरोंच भी पहुंचाई तो तुम्हारा पूरा खानदान मिटा दिया जाएगा। मीनाक्षी पागलों की तरह चिल्लाई। यह सुनकर सिंह परिवार के बड़े बुजुर्गों के चेहरे पीले पड़ गए। राजकुमार शौर्य प्रताप, वो तो देश के शीर्ष 10 योद्धाओं में से एक है। बोल लिया? अर्जुन ने शांति से पूछा। मीनाक्षी ने हां में सिर हिलाया। तराक! अर्जुन ने एक जोरदार लात मीनाक्षी की नाभि पर मारी। आह! मीनाक्षी के मुंह से खून का फव्वारा छूटा और उसकी सारी जादुई शक्ति शरीर से निकल गई। तुमने मेरी साधना नष्ट कर दी, वो कांपती आवाज में बोली। आगे क्या? अर्जुन सिंह राजघराने की धमकी की परवाह किए बिना अपनी अगली चाल चलता है। आगे इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तड़ाक! अर्जुन सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ा और अपना भारी बूट मीनाक्षी के हाथ पर दे मारा। मीनाक्षी की चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बेरहमी से एक एक कर मीनाक्षी के दोनों पैर और दूसरा हाथ भी कुचल दिया। कितना भयानक! सिंह परिवार के लोग ये मंजर देखकर कांप उठे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका सीधा साधा कुंवर इतना कठोर हो सकता है। अर्जुन ने मीनाक्षी को एक मरे हुए कुत्ते की तरह गर्दन से ऊपर उठाया। ओ कचरा, मैं तुझे एक मौका देता हूं, चाहे वो तलवार संघ हो या राजघराना, जिसे बुलाना है बुला ले। 3 महीने के अंदर वो जब चाहे अर्जुन सिंह से बदला लेने आ सकते हैं। लेकिन याद रखना, 3 महीने बाद मैं खुद तेरे खानदान का नामो निशान मिटाने आऊंगा। अब दफा हो जा। उसने झटके से मीनाक्षी को बाहर फेंक दिया, जहां उसके परिवार वाले उसे उठाने के लिए पहले से खड़े थे। अर्जुन, तुमने उसे जाने क्यों दिया? ठाकुर प्रताप सिंह के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। उन्हें लगा कि अर्जुन ने आस्तीन के सांप को पाल कर छोड़ दिया है। अर्जुन मुस्कुराया। पिताजी, बात अब इतनी बढ़ चुकी है कि उसे मारने से भी दुश्मन शांत नहीं होते। छिपकर वार करने वाले दुश्मनों से अच्छा है कि वो सामने आ जाए। मैंने उसे इसीलिए छोड़ा है ताकि वो अपने सारे आकाओं को एक साथ बुला ले और मैं एक ही बार में सबका हिसाब बराबर कर सकूं। बार बार का झंझट ही खत्म। अर्जुन की शक्तियां बजय थीं, तो डर कैसा? अब तो उसे डंके की चोट पर जीना था। ये तो प्रताप सिंह और बुजुर्ग दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अर्जुन की सोच उनकी समझ से कोसों दूर थी। कुंवर साहब, आपकी ताकत इतनी कैसे बढ़ गई? शेरा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। बस एक दिव्य चमत्कार समझो। मुझे कुछ गुप्त खजाने मिले हैं, अर्जुन ने बात टालते हुए कहा। 9 दिव्य ग्रंथ वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं थे। अभी इस बारे में बात नहीं करते, मुझे साधना के लिए एकांत चाहिए। पिताजी, मैं कमरे में जा रहा हूं। अर्जुन के जाने के बाद सभा में चर्चा शुरू हुई। बड़े बुजुर्ग ठाकुर रघुराज ने कहा, तलवार संघ एक मध्यम श्रेणी का संघ है। वहां कई वायु विहार स्तर के योद्धा हैं और सुना है कि उनका एक पूर्वज दिव्य संपर्क स्तर पर भी पहुंच चुका है। और राजघराना, वो तो साक्षात काल है। राजकुमार शौर्य प्रताप के बारे में खबर है कि वो दिव्य संपर्क के 9वें स्तर पर है और उसका एक पैर शून्य लोक में है। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। शून्य लोक? पिछले 500 सालों में हमारे देश में उस स्तर का कोई योद्धा पैदा नहीं हुआ। हमारी एकमात्र उम्मीद अब अर्जुन है। क्या वो 1 महीने की साधना में उस स्तर तक पहुंच पाएगा? प्रताप सिंह ने चिंतित होकर पूछा। तभी अभी मुश्किल से आधा घंटा ही बीता था कि अर्जुन वापस हॉल में आ गया। पिताजी, बड़ी भूख लगी है, खाना तैयार है क्या? अर्जुन ने सहजता से पूछा। हैं? तुम साधना करने गए थे ना? इतनी जल्दी बाहर आ गए? प्रताप सिंह हैरान रह गए। साधना? वो तो पूरी हो गई, मैं बाहर आ गया, अर्जुन ने कहा। सब सन्न थे।
किसी भी योद्धा के लिए साधना का मतलब कम से कम हफ्तों का समय होता है। अर्जुन आधे घंटे में रिटर्न आ गया। बेटा घबराओ मत, तुम आराम से समय लो, हम बाहर पहरा दे रहे हैं। प्रताप सिंह को लगा कि अर्जुन शायद डर के मारे बाहर आ गया है। अर्जुन ने सिर हिलाया। अरे नहीं पिताजी, मेरी साधना अपनी सीमा पर पहुंच चुकी है, अब और बैठने का कोई फायदा नहीं। पिछले आधे घंटे में उसने बाकी बची हुई सारी किताबों का ज्ञान आत्मसात कर लिया था। बेटा सच बताओ, तुम्हारी वर्तमान अवस्था क्या है? प्रताप सिंह ने गंभीरता से पूछा। मेरी शरीर शोधन, अर्जुन ने जवाब दिया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मजाक मत करो अर्जुन, शरीर शोधन वाला योद्धा क्या पशु वशीकरण वाले गुरु को 2 मुक्कों में मार सकता है? हम घर वाले हैं, हमसे तो सच बोलो। अर्जुन ने कंधे उचकाए। मैं सच कह रहा हूं, अभी मैं शरीर शोधन के शिखर पर हूं। यकीन नहीं आता तो देख लो। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन किया। हॉल में मौजूद हर शख्स दंग रह गया। ऊर्जा का स्तर वाकई शरीर शोधन का था, लेकिन उसकी तीव्रता इतनी भयानक थी कि बड़े बड़े योद्धाओं के पसीने छूट गए। यह तो अविश्वसनीय है। तुम्हें मिला क्या है आखिर? बस एक साधना विधि, शरीर को फौलाद बनाने की कला और कुछ युद्ध कौशल, अर्जुन ने शांत भाव से कहा। अभी मैं सिर्फ शुरुआत पर हूं। जिस दिन मैं प्राण संग्रह स्तर पर पहुंचूंगा, उस दिन दिव्य संपर्क वाले मेरे सामने कुत्तों की तरह दम हिलाएंगे और शून्य लोक वालों को तो मैं चुटकियों में मसल दूंगा। अर्जुन सिंह की बातें सुनकर सिंह परिवार का हर सदस्य दंग रह गया। अगर यह बात किसी और ने कही होती तो उसे पागल समझा जाता, लेकिन अभी अभी अपनी आंखों से अर्जुन की विनाशकारी शक्ति देखने के बाद सबको यकीन था कि वो जो कह रहा है सच है। अर्जुन, तुम्हें प्राण संग्रह स्तर पर पहुंचने के लिए किन संसाधनों की जरूरत है? पूरा परिवार अपनी जान लगा देगा, बड़े बुजुर्ग ठाकुर रघुराज ने जोश में कहा। मजाक थोड़ा ही था। अगर अर्जुन अगले स्तर पर पहुंच गया तो सिंह परिवार के पास शून्य लोक के टक्कर का योद्धा होगा। इसका मतलब था कि रातों रात उनका परिवार पूरे देश की प्रथम श्रेणी की महाशक्ति बन जाएगा। मुझे वाकई कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिनमें परिवार की मदद लगेगी। अर्जुन ने एक सूची निकालकर अपने पिता प्रताप सिंह को थमा दी। साधना में छोटे स्तर तो ऊर्जा सोख कर पार हो जाते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर छलांग लगाने के लिए दुर्लभ सामग्रियों की आहुति देनी पड़ती है। और अर्जुन का मार्ग तो दिव्य ग्रंथों का था, तो उसकी जरूरतें भी उतनी ही अनोखी और कीमती थीं। प्रताप सिंह ने सूची देखी और फिर ठाकुर रघुराज की ओर बढ़ा दी। पढ़ते ही बुजुर्ग की भौहें तन गई। बेटा, इस लिस्ट में बाकी चीजें तो फिर भी मिल जाएंगी, पर ये 3 सामग्रियां, ये तो पूरे सीमावर्ती शहर में कहीं नहीं मिलेंगी। रघुराज ने गंभीर होकर कहा। कौन सी? अर्जुन ने पूछा। रघुराज ने उंगली से घेरा बनाया। पहला दिव्य पशु का रक्त, दूसरा प्राकृतिक आत्मस्फटिक और तीसरा सहस्त्र वर्षीय अमृतशिला। इन तीनों को जुटाना हमारे बस के बाहर लग रहा है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। ये तीनों चीजें अनिवार्य थीं। इनके बिना आगे की साधना अधूरी रह जाती। तभी परिवार के चौथे बुजुर्ग बोल पड़े। दिव्य पशु के रक्त के बारे में मुझे एक जानकारी है। कहते हैं कि पास की नागार्जुन पर्वत श्रृंखला में एक ऐसा दानवी जीव रहता है जिसकी रगों में प्राचीन दिव्य जीवों का अंश है। क्या उसका रक्त काम आएगा? अर्जुन की आंखें चमक उठी। बिल्कुल, अगर अंश मात्र भी है तो मेरा काम हो जाएगा। पर बेटा, वो इलाका दानवों का गढ़ है। वहां वायु विहार स्तर के योद्धा भी जाने से कतराते हैं। चौथे बुजुर्ग ने चेतावनी दी। अर्जुन मुस्कुराया। उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दें, मैं खुद जाऊंगा। तीसरे बुजुर्ग ने भी हाथ उठाया। जहां तक अमृतशिला की बात है, मुझे जगह का पता है, पाताल लोक संघ। वे लोग खनन और भू विज्ञान में माहिर हैं। सुना है उनके पास ऐसी दुर्लभ शिलाएं सुरक्षित हैं। बहुत अच्छे, अब बस आत्मस्फटिक रह गया, अर्जुन ने कहा। यह सुनते ही प्रताप सिंह और बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। चेहरे पर असमंजस था। क्या हुआ पिताजी? प्रताप सिंह बोले। बेटा, आत्मस्फटिक कहां मिलता है हमें पता है, पर उसे हासिल करना मौत के मुंह में जाने जैसा है। ये स्फटिक सिर्फ विशेष गुप्त लोकों में पैदा होते हैं और बाहर आते ही धूल बन जाते हैं।
अगले महीने की 1 तारीख को शून्य द्वार संघ का बैजंती गुप्त लोक खुलने वाला है, पर हमारी हैसियत वहां पैर रखने की भी नहीं है। रघुराज ने बात काटते हुए कहा, वो कल की बात थी। आज हमारे पास अर्जुन है। अपनी ताकत के दम पर हम अब किसी भी बड़े घराने के सामने सीना तान कर खड़े हो सकते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। ठीक है, ये 3 चीजें मैं खुद लेकर आऊंगा, बाकी सामान आप लोग जुटाएं। तभी अर्जुन की नजर पास खड़े शेरा पर पड़ी, जो उसे बड़े सम्मान और श्रद्धा से देख रहा था। शेरा, मुझे याद है तुम्हारा सपना एक महान पहलवान बनने का था, है ना? जी कुंवर साहब, शेरा ने जोश में कहा। ठीक है, मैं तुम्हें ईश्वरीय कायाकल्प की 3 मुद्राएं सिखाता हूं। शेरा का शरीर कांप उठा। उसे पता था कि अर्जुन की ताकत का राज यही तकनीक है। अगर उसे इसका छोटा सा हिस्सा भी मिल गया तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। बुजुर्गों ने उठने की कोशिश की ताकि वे एकांत दे सकें, पर अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। आप लोग भी बैठिए, आप भी देख सकते हैं। आप परिवार के स्तंभ हैं, आपका शक्तिशाली होना भी जरूरी है। अर्जुन ने 3 जटिल मुद्राएं करके दिखाई। समझ में आया शेरा? जी बिल्कुल समझ गया। शेरा ने पागलों की तरह सिर हिलाया। तो करके दिखाओ। शेरा ने गहरी सांस ली और पहली मुद्रा बनाने की कोशिश की, लेकिन अभी वो आधा ही मुड़ा था कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके शरीर को 2 हिस्सों में फाड़ देना चाहती है। थप! एक भारी आवाज के साथ शेरा हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसके मुंह के कोने से खून की एक लकीर निकल आई। सब दंग रह गए। ये तकनीक जितनी शक्तिशाली थी, उतनी ही खतरनाक भी। कितनी प्रभावशाली शरीर शोधन कला है। बड़े बुजुर्ग ठाकुर रघुराज की दाढ़ी थरथरा उठी। भले ही उन्होंने इसे खुद नहीं आजमाया था, लेकिन उनका अनुभव बोल रहा था। बस एक झलक देखकर ही उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण तकनीक नहीं, बल्कि साक्षात काल है। अर्जुन भैया, मैं किसी काम का नहीं हूं। शेरा बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। उसका चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ था। अरे, अर्जुन खुद भी हैरान था। यह क्या माजरा है? जब उसने खुद ये अभ्यास किया था तो उसे तो बड़ा मजा आया था। शेरा ने तो बस एक मुद्रा बनाने की कोशिश की और खुद की ही ऊर्जा से टकराकर खून की उल्टियां करने लगा। क्या अर्जुन की याददाश्त कमजोर है या शेरा का टैलेंट ही इतना कम है? अब यह पुराना शरीर भी एक हाथ आजमाएगा। दूसरे बुजुर्ग आगे आए। दूसरे बुजुर्ग सिंह परिवार के गिने चुने पहलवानों में से एक थे। अर्जुन के बताए अनुसार उन्होंने ईश्वरीय कायाकल्प की पहली मुद्रा बनाई, लेकिन उनकी गति बहुत धीमी थी और चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। जैसे ही पहली मुद्रा पूरी होने वाली थी, वो और बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक अदृश्य झटके ने उन्हें पीछे धकेल दिया। वो 10-12 कदम पीछे लड़खड़ाए और हांफने लगे। शुक्र था कि उनके मुंह से खून नहीं निकला। दूसरे भाई, आप ठीक तो हैं? रघुराज ने घबरा कर पूछा। दूसरे बुजुर्ग ने देर तक सांस ली और फिर अचंभे में बोले, गजब, क्या लाजवाब तकनीक है। सिर्फ एक मुद्रा, और इसका असर हमारे खानदान की सबसे ताकतवर तकनीक से भी 100 गुना ज्यादा है। अभी जो कुछ सेकंड मैंने अभ्यास किया, उससे मुझे उतनी ताकत महसूस हो रही है जितनी पूरे दिन की मेहनत से भी नहीं मिलती थी। हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। सबको पता था कि अर्जुन की तकनीक शक्तिशाली होगी, पर इतनी ज्यादा? और ये तो सिर्फ एक मुद्रा थी। अफसोस बस इतना है कि इसे करना बहुत मुश्किल और दर्दनाक है। बिना लोहे जैसे इरादों के कोई इसे नहीं कर सकता। दूसरे बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा। यह सुनते ही सबकी निगाहें अर्जुन की ओर मुड़ गईं। सबकी आंखों में सम्मान और सहानुभूति थी। अर्जुन, दुनिया कहती थी कि तुम निकम्मे हो, पर किसने सोचा था कि तुम इतना बड़ा दर्द सीने में दबाए बैठे थे। इस शक्ति को पाने के लिए तुमने अकेले में कितनी पीड़ा झेली होगी। रघुराज की आंखें भर आईं। हां, ऐसी कठिन साधना को बिना किसी को बताए चुपचाप करते रहना, ऐसा धैर्य मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। प्रताप सिंह, तुम्हें ऐसा बेटा मिला है, तुम धन्य हो। अर्जुन का चेहरा अजीब हो गया। ये लोग तो अपनी ही फिल्मों में खोए हुए हैं, उसने मन ही मन सोचा। पर उसे एक बात समझ आ गई थी, ये दिव्य ग्रंथ सिर्फ उसके लिए आसान थे, दूसरों के लिए इन्हें सीखना पहाड़ तोड़ने जैसा था। कुंवर साहब, आप फिक्र ना करें, आज से मैं अपनी पूरी जान इस साधना में झोंक दूंगा।
शेरा ने कृतज्ञता से कहा। अर्जुन ने हाथ हिलाया। अरे मुझे कुंवर साहब मत कहो, अजीब लगता है। बस अर्जुन भैया बुलाओ। शेरा ने प्रताप सिंह की ओर देखा, जिन्होंने मुस्कुराकर सहमति दी। शेरा ने घुटने टेके और कसम खाई, जी अर्जुन भैया, मैं अपनी जान दे दूंगा, पर यह विद्या परिवार से बाहर नहीं जाने दूंगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। इसकी जरूरत नहीं, आज से ये मुद्राएं सिंह परिवार की अपनी विरासत होंगी। क्या अर्जुन, तुम सच कह रहे हो? प्रताप सिंह अपनी जगह से खड़े हो गए। वो यही सोच रहे थे कि अगर परिवार के बाकी लोग ये सीख ले तो सिंह परिवार का रुतबा बदल जाएगा, पर वो बेटे पर दबाव नहीं डालना चाहते थे। अर्जुन मुस्कुराया, बिल्कुल सच। और सिर्फ यही नहीं, मेरे पास सांस लेने की विधि, ध्यान लगाने का तरीका, रफ्तार की तकनीक, मुक्का, तलवार, गदा और भाला, सबकी एक एक मुद्रा में परिवार को दूंगा। बुजुर्गों की खुशी का ठिकाना ना रहा। अर्जुन ने कागज कलम उठाकर सबके सार लिख दिए। उसने सबको एक एक मूव सिखाया। वो बेवकूफ नहीं था कि एक साथ सब दे दे, और वैसे भी दूसरों के लिए एक मूव ही पचाना मुश्किल था। ये श्वसन क्रिया इतनी चमत्कारिक, क्या तलवारबाजी है? ऐसी कला तो इस दुनिया में मुमकिन ही नहीं लगती। ये रफ्तार, अब तक मैं जो कर रहा था वो तो कछुआ चाल थी। बुजुर्गों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अर्जुन ने अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, ये तकनीकें आप सबको सिखा सकते हैं, पर सिर्फ उन्हें जिनका चरित्र साफ हो और जो वफादार हो। प्रताप सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, अब मैं उन 3 सामग्रियों की तलाश में निकल रहा हूं। मेरे पीछे आप लोग शांत रहिएगा और कोई पंगा मत लीजिएगा। मैं जल्दी लौटूंगा। उसी रात बादलपुर के राणा परिवार में कोहराम मच गया। मीनाक्षी, ये तेरी क्या हालत हुई? किसने तुझे इस हाल में पहुंचाया? राणा परिवार के मुखिया विक्रम राणा अपनी बेटी के टूटे हुए हाथ पैर देखकर दहाड़े। पिताजी, वो अर्जुन सिंह था, मीनाक्षी ने कराहते हुए कहा। अर्जुन सिंह? वो कलंक? नामुमकिन। वो कचरा तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। जरूर उस सिंह परिवार के बुड्ढों ने धोखे से वार किया होगा। विक्रम राणा गुस्से से पागल हो रहे थे। अभी के अभी मैं पूरी फौज लेकर जाऊंगा और उस पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दूंगा। नहीं पिताजी, मत जाइए। सिंह परिवार अब बहुत खतरनाक है, मीनाक्षी ने तड़पते हुए कहा। खतरनाक? हमारे सामने उनकी क्या औकात? मेरे गुरु मिन्हास, उनकी लाश भी वहां से वापस नहीं आई, मीनाक्षी ने फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम राणा पत्थर बन गए। मिन्हास, वायु विहार स्तर का महायोद्धा, सिंह परिवार की चौखट पर मारा गया। इसका मतलब था कि उनके पास कोई ऐसी शक्ति है जिसके बारे में दुनिया को खबर नहीं। पिताजी, मुझे ध्वनि संदेश यंत्र दीजिए। मुझे तुरंत अपने संघ और राजकुमार शौर्य प्रताप को खबर भेजनी है। जब वे आएंगे तभी मेरा इंतकाम पूरा होगा। मीनाक्षी की आंखों में नफरत की आग जल रही थी। आगे क्या अर्जुन सिंह नागार्जुन पर्वत के घने जंगलों में अपना पहला शिकार ढूंढने निकलता है? आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।